With another video. This will be a little unique video because I'll be talking about the approach how to tackle LLD question. तो यार एक यूज़र का डिमांड आया था कि आप एक वीडियो बनाइए कि कैसे टैकल करना है लो लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चंस को। तो यार मैंने बहुत लोगों से अपने दोस्तों से भी पता किया सबसे बेस्ट तरीका, इवन इंटरव्यूअर भी क्या एक्सपेक्ट करता है ना, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करो और बहुत ही अच्छा जाएगा आपका लो लेवल डिज़ाइन। एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप जो कन्वे करना चाहते हो अपनी बात को ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कोड लिखने के बीच में और सही से कन्वे नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को। देखो, आप कोड पूरा ना भी कर पाओ ना, इंटरव्यूअर चाहता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। देखो, ये कोडिंग का टेस्ट नहीं है, ये डिज़ाइनिंग का टेस्ट है। मतलब आपका दिमाग कैसे डिज़ाइन करता है सिस्टम को, कौन सा लॉजिक कहाँ प्लेस करता है, पूरा उसका खेल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि सारी एंटिटी क्लासेस को लिस्ट करो। जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी एंटिटी क्लासेस हैं। अब ये एंटिटीज कुछ नहीं होती, दे आर जस्ट नाउन ऑफ इंग्लिश, समथिंग दैट हैज़ अ आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम में लिखा होगा कि यूजर शुड बी एबल टू क्रिएट लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो आपको समझ में आ रहा है ना, यूज़र एक एंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी है, आइटम एक एंटिटी है, ऐसे करके सारी एंटिटी सोच लो। उसके बाद लिस्ट ऑल फंक्शंस यू नीड अदर देन गेटर्स एंड सेटर्स ऑफ एंटिटी क्लासेस। तो गेटर सेटर तो कोई एंटिटी क्लास बनाई है, जैसे यूज़र बनाया तो उसमें नाम पता ईमेल होगा, उनके गेटर सेटर भी होंगे। उसके अलावा क्या फंक्शन चाहिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें से लिखा होता है कि यूज़र शुड बी एबल टू क्रिएट आइटम्स। तो क्रिएट आइटम्स ये होगी एक फंक्शनैलिटी। ऐसे करते करते सारे फंक्शन लिख लो। अब ये देखो कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो किसी शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ लो कि यू नीड टू डिज़ाइन अ सिस्टम वेयर देर विल बी लॉट ऑफ यूज़र पिक्स एंड अदर यूज़र आर अलाउड टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो अभी जो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने वाली फंक्शनैलिटी है ना, ये किसी एंटिटी पे ऑपरेट करेगी। एंटिटी क्या होगी, यूज़र एंटिटी होगी, उसका डेटा मेंबर होगा पिक्चर, जिस पे ऑपरेट करेगा ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो हमेशा ऐसी जगह पे ना, जब भी ऐसे फंक्शंस आए ना, तो आप ये देखोगे कि ये शेयर्ड स्टेट है भाई। हज़ारों यूज़र आके सेम पिक्चर पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हज़ारों पिक्चर भी होंगी अलग अलग यूज़र्स की। तो सपोज करो कि 1000 यूज़र आए और ये जो लाइक कमेंट सब्सक्राइब की फंक्शनैलिटी है वो आपने एक नॉर्मल क्लास में डाली। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए नॉर्मल क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब 1000 यूज़र आएंगे तो 1000 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, जो कि हीप मेमोरी एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम लाएगा। तो हमेशा ऐसे फंक्शन जो किसी शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक अलग क्लास में डालो और उस क्लास को सिंगलटन बनाओ। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है और मेरे हर एक इंटरव्यू में मैं यही सारे स्टेप्स फॉलो करता हूँ। जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ मैं यही स्टेप्स फॉलो करता हूँ। और डिज़ाइन पैटर्न की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, जहाँ पे आपको सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इंटायर सिस्टम रिक्वायरमेंट में चेक करो कि कहीं पे भी आपको कोई टास्क करना है जो कि कई तरीकों से किया जा सकता है और कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एक नया टास्क ऐड हो सकता है टास्क करने का तरीका। फॉर एग्जांपल, नोटिफिकेशन भिजवाना है तो वो एसएमएस पुश नोटिफिकेशन भिजवा सकते हो, और फ्यूचर रिक्वायरमेंट है कि ईमेल भी आ सकता है, स्लैक भी आ सकता है। तो ऐसे टास्क को करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ। जो टास्क है उसका इंटरफेस बनाओ, स्ट्रेटजी इंटरफेस, और उसको करने के जो तरीके हैं उन सबके लिए कंक्रीट क्लासेस बनाओ। ठीक है, स्ट्रेटजी इंटरफेस यहाँ पे लग गया, स्ट्रेटजी प्रिंसिपल। ठीक है, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। इंटायर सिस्टम चेक इफ एनीवेयर यू विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटेबल क्लासेस बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन। तो यार, जब भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा, मान लो टाइप नाम का वेरिएबल है और आप ऐसे लगा रहे हो इफ टाइप इक्वल टू ए तो सर्कल का ऑब्जेक्ट बना दो, एल्स इफ टाइप इक्वल टू बी तो रेक्टेंगल का बना दो। इस तरह का जब भी केस आए कि इफ एल्स कंडीशन के अंदर आपको अलग अलग क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है जो आपस में रिलेटेबल है। आपस में रिलेटेबल का मतलब किसी कॉमन इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आपस में रिलेटेबल है क्योंकि ये एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं जिसका नाम होगा शेप इंटरफेस, जिसके अंदर एक फंक्शन होगा कैलकुलेट एरिया, एक होगा कैलकुलेट पैरामीटर। तो सब रिलेटेबल क्लासेज हैं। तो किसी इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे अगर आप इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो इसकी जगह एक फैक्ट्री क्लास बना लो, उसके अंदर ये पूरा इफ एल्स लॉजिक डालो और ये जो टाइप पैरामीटर है वो वहाँ पास कर दो। फैक्ट्री क्लास आपको सही ऑब्जेक्ट बना के दे देगी बेस्ड ऑन द टाइप पैरामीटर यू पास। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजी, फैक्ट्री और सिंगलटन मैंने बात की ना,
ये ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में लगाने ही होते हैं आपको, कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई फंक्शन मिल जाएगा जो किसी शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको सिंगलटन क्लास में डालोगे। और हमेशा कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई जाती है कि इफ एल्स के बेसिस पे आप अलग अलग रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो फैक्ट्री भी लग जाता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत ही कॉमन है यार, हर क्वेश्चन में ऐसा होता ही है स्कोप की एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब आते हैं कमांड और स्टेट पैटर्न के क्वेश्चन। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं और आप कुछ पर्टिकुलर टर्म्स देख के समझ सकते हो कि ये कमांड पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि सिस्टम में अगर आपको अंडू रोल बैक टाइप की फंक्शनलिटी डालनी है तो कमांड पैटर्न पक्का लग रहा होगा। ठीक है, और दूसरा है स्टेट पैटर्न। तो जब भी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट आई हो कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसको अपनी स्टेट बार बार चेंज करानी है और उससे रिलेटेड आपको फंक्शनलिटी बिल्ड करनी है, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग स्विगी जोमेटो वगैरह में, तो ये ऑर्डर मल्टीपल स्टेट्स में होता है, पहले प्लेस्ड होता है, फिर प्रिपेयर्ड होता है, फिर आउट फॉर डिलीवरी होता है, डिलीवरी होता है। तो मान लो आपको बोल सकते हैं कि डिज़ाइन ऑर्डर प्लेसमेंट लाइफ साइकिल सिस्टम, तो वहाँ पे स्टेट पैटर्न लगेगा। फिर बिल्ड एंड पैटर्न पे आ जाते हैं यार। तो जब भी कोई ऐसी क्लास आपको मिले जिसमें बहुत सारे डेटा मेंबर हैं और आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन फ्यूचर, जैसे पहला कंस्ट्रक्टर है उससे कुछ दो तीन डेटा मेंबर उठा के ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, और कोई एक कंस्ट्रक्टर है जो कुछ अलग दो चार डेटा मेंबर उठा के ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आपको बनाने पड़ेंगे ना, ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्डर पैटर्न यूज़ करना है। तो बिल्डर पैटर्न पे भी स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कई बार पर्टिकुलर क्लासेस आपकी बड़ी हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ कॉम्बिनेशन लेके डेटा मेंबर का आपको क्लास बनाना है, तो उसके लिए बिल्डर पैटर्न यूज़ कर लो। अब मिमेंटो पैटर्न, ये भी आपको क्वेश्चन के मतलब स्टैंड अलोन क्वेश्चन मिमेंटो पे भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा कि यू नीड टू कैप्चर द स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम, जैसे यूजली गेम डिज़ाइन या EC2 डिज़ाइन मान लो, इस तरह के जब भी आते हैं, मेमेंटो नाम ही है मोमेंट्स, शायद लैटिन वर्ड है ये, तो मोमेंट्स आपको कैप्चर करने हैं। तो अब गेम हम लोग खेलते हैं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी सैन एंड्रियास बचपन में खेलते हैं, तो क्या करते थे हम लोग, एट एनी मोमेंट जाके फाइल आइकन पे क्लिक करते थे और गेम उस स्टेट तक सेव हो जाता था, है ना। वो एक मोमेंट कैप्चर हो गया। तो मोमेंटो पैटर्न भी हमने देख लिया। अब आते हैं फसाड पैटर्न पे। फसाड पैटर्न भी यार एक ही तरीका है कि पहले से आपको ये पता नहीं चलेगा फसाड पैटर्न। मान लो सब आपने कर दिया, उसके बाद क्लाइंट कोड पे आप देख रहे हो कि यार हमारा क्लाइंट कोड बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। पहले एक क्लास की चीज़ कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट लाके दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, उसको यूज़ करके कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो इस पूरे लॉजिक को उठा के आप एक नई क्लास में डाल दो, उस नाम का क्लास दे दो फसाड। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न पे। ये भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी जब भी ऐसा हो कि एक क्लास है जो कोई एक्शन करेगी और जिसके बेसिस पे अगर जब भी वो एक्शन परफॉर्म होगा तुम्हें किसी और क्लासेस में कोई और एक्शन करवाने हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन भिजवानी है, मान लो कोई एक ऑर्डर सर्विस है, जब ऑर्डर प्लेस होगा तो तुम्हें एडमिन को, कस्टमर को, डिलीवरी पार्टनर को नोटिफिकेशन भिजवानी है। तो एक्शन क्या है, ऑर्डर प्लेस होना, और ऑर्डर प्लेस होने के बेसिस पे तुम्हें तीन अलग अलग क्लासेस में कुछ और एक्शन करवाना है। ठीक है, तो इस केसेस में ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ कर लो। फिर आता है डेकोरेटर पैटर्न। तो कभी कभी सिस्टम में ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि आप एक बेस फीचर तो बनाओगे ही, और बेस्ड ऑन रन टाइम मतलब यूज़र इनपुट के बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा फीचर उस बेस क्लास पे आपको ऐड करने हैं, तो वहाँ पे डेकोरेटर पैटर्न यूज़ कर लो। तो यही गाइडलाइंस आप फॉलो करके ना एक स्ट्रक्चर वे में अपना इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म कर सकते हो। एक और ट्रिक ये है, ट्रिक तो क्या मैं टिप बोलूँगा, कि सबसे पहले जब क्लासेस आप लिस्ट कर दोगे, फंक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे, सर्विस फंक्शन, उसके बाद ना टॉक थ्रू इट, बताओ इंटरव्यूअर कि मैं मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन पैटर्न चल रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ गाइडलाइंस थी। वीडियो यहीं तक था, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई फीडबैक हो या आपको कोई बेटर तरीका लगता हो। तो अलविदा दोस्तों।